उपदेश है। ऐसे मिलाकर कुल 84,000 उपदेश हैं। और इतने 84,000 उपदेशों को हम 2 दिन में नहीं भूल सकते, ना समझ सकते हैं, ना याद रख सकते हैं। लेकिन बुद्ध का पूरा जो धम्म एक मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कहते हैं कार्य कारण भाव, वो हम समझेंगे। कार्य कारण भाव, इसको और एक नाम देते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। ये हिंदी या संस्कृत में है। ये पाली का वर्ड आपके लिए बहुत कठिन है, इसलिए नहीं बता रही। पटिच्च समुत्पन्न ना बोलना है ना लिखना है। तो हिंदी में या संस्कृत में प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण भाव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज यानी कारण और इफेक्ट यानी परिणाम। यानी कोई भी कार्य है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और कारण है तो उसका परिणाम। बात क्लियर? इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी उदाहरण दिया था। जैसे ये बीज हमने इसमें जमीन में डाला, तो ये क्या हो गया? बीज एक कारण हो गया। फिर इसमें हमने पानी दिया, हवा दिया, सूरज की गर्मी दी, और ये पहले से क्या है? पृथ्वी। ये 4 चीजें हमने बीज को दिए। ये देना ही संस्कार करना है। ये देना ही संस्कार। तो कितने कारण हो गए? जो पौधा यहाँ से निकलेगा, तो ये 1 2 3 4 5 कारणों से, और ऊपर से मनुष्य बल लग रहा है। इसको मनुष्य कर रहा है ना, कहीं कहीं मनुष्य नहीं कर रहा है, हवा से भी होता है, बह के कहीं भी चला जाता है, गिर जाता है, वहाँ पर भी उगाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। इसलिए कहा गया है समुत्पाद, यानी समूह से उत्पन्न। समूह हो गया ना इनका, इन चीजों का समूह हो गया इसके ऊपर संस्कार करने के लिए। इससे ये उत्पन्न हुआ है, पौधा उत्पन्न हुआ है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि किसी चीज के पीछे एक ही कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। कारणों का समूह होता है, तब जाके कोई बात होती है। और हम लोग एक एक कारण गिनाने लगते हैं। यहाँ पर शोर हो रहा है, तो शोर का एक ही कारण नहीं है, कई कारण हैं। यहाँ पे एक ऐसा ये हॉल है जिसमें आवाज़ गूंज रही है, दूसरा ये हम यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। हर चीज़ में कारण ढूंढने जाऊंगी तो एक से ज़्यादा कारण मिलेंगे। तो वैसे हम यहाँ पर बात की गई है कि समूह से उत्पन्न, तो ये हो गया। ये जो उत्पन्न हुआ ये क्या है? परिणाम। पौधा क्या है? परिणाम है। इन कारणों के समूह से जो पौधा उत्पन्न हुआ है वो क्या है? परिणाम। जिसको आप और कौन सा शब्द बोलते हैं? फल। इसमें आ गए फल, और ध्यान देंगे तो फल भी आएंगे, है ना? इसमें आ गए फूल और फल, ये सब क्या है? परिणाम है। ये फिर इसका बीज नीचे गिरेगा, फिर बीज नीचे गिरेगा, फिर नया पौधा उगेगा। मतलब जो परिणाम है, फलों में बीज होते हैं,
परिणाम है वो परिणाम फिर से कारण बन जाएगा, दोबारा से कारण बनेगा। अभी ये मैंने पौधे का उदाहरण दिया है, इसका हम मनुष्य का उदाहरण देखते हैं। हमारे जीवन का चक्र कैसा है? शुरू में हम क्या है? मूर्ख है। बाल बुद्धि जन्म लेते तो अकल होती है क्या? नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि अविद्या से ग्रसित अज्ञानी है। ये अविद्या से संस्कार पैदा होते हैं। अब देखो, अज्ञानी है तो संस्कार भी वैसे ही होंगे, अज्ञानता वाले। अच्छे होंगे क्या? सुलझे हुए होंगे क्या? नहीं। जैसी सोच होगी, यहाँ पे समझो माता पिता है वो अविद्या से ग्रसित है, उनको नहीं पता कुछ भी, तो उनके ऊपर जो संस्कार होंगे वो ऐसे ही होंगे। संस्कार से विज्ञान तैयार होता है। विज्ञान का मतलब है मानसिकता, सोच। जैसा किसी ने बताया वैसे संस्कार हो गए और उस संस्कार से एक विज्ञान तैयार हो गया, यानी समझ तैयार हो गई, मानसिकता तैयार। किसी ने बोला कि उपवास पकड़ने से पति की लंबी उम्र होती है, ये एक संस्कार कर दिया, ये बात बताया। अब ये संस्कार से उसका विज्ञान तैयार हो गया, समझ तैयार हो गई, पति की लंबी उम्र करती है तो उपवास पकड़ना पड़ता है। उदाहरण समझ में आ रहा है? फिर इससे क्या होता है? विज्ञान के बाद में क्या आता है? रूप। रूप स्कंध। इससे क्या होता है? रूप तैयार होता है। आपका भी रूप तैयार होता है। पति की लंबी उम्र के लिए आप सस्ते संवरते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वैसे वो मैंने उदाहरण लिया है, लेकिन इसमें उदाहरण है बच्चे से संबंधित, कि हम पर अविद्या के कारण जो संस्कार होते हैं वो ये होते हैं कि हमने शादी करनी है, हमने बच्चे करने हैं, उसको हमने ज़रूरी समझ लिया है, और फिर ज़रूरी समझने के कारण फिर हमारा रूप तैयार होता है। और इसके बाद में रूप में क्या होते हैं? षडायतन। षडायतन यानी 6 खिड़कियाँ। षडायतन यानी 6 खिड़कियाँ। कौन से हैं? हमारा ये रूप है, इसमें 6 खिड़कियाँ कौन सी है? कौन बताएगा? खिड़कियों से क्या करते हो तुम? झांकते हो। ऐसे कौन सी खिड़कियाँ हैं हमारे शरीर में जिससे हम झांकते? झांकने के बाद क्या होता है? हमें कुछ दिखाई देता है ना? तो ऐसी कौन सी खिड़कियाँ हैं? 6, जिससे कि हमें कुछ पता चलता है। ये खिड़की है, इससे मैंने बाहर झांका तो मैंने देखा कि उधर कुछ लोग खड़े हैं, मतलब मुझे कुछ जानकारी मिली देखने से। ये कौन सा षडायतन काम कर रहा है? सबसे पहला षडायतन आँख, यानी पहली खिड़की आँख। आँख हमें ये बताती है कि हमने क्या देखा, नॉलेज देती है। जो भी देखा, अच्छा 2 लोग खड़े हैं, अच्छा सफ़ेद शर्ट पहने हुए हैं, साइकिल भी है, अच्छा कुछ नाटा सा है, कुछ गोरा सा है, कितनी जानकारी मिल रही है केवल आँख से देखने से। तो हमारी आँख क्या हो गई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई। ये जानकारी देने का काम कर रही है, ज्ञान देने का काम कर रही है। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं तरह तरह से एक्शन कर रही हूँ, आंखों से देख रहे हैं ना, एक्शन कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, सब मेरे बारे में तुम्हें जानकारी मिल रही है। मैं कैसी हूँ, मेरी हाइट कैसी है, मेरा रंग कैसा है, मैंने कौन से वस्त्र पहने हैं, मैंने पैर में क्या पहना है, मेरे हाथ में क्या है, मैं कैसे लिख रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, कितनी सारी इंफॉर्मेशन केवल एक आँख के जरिए मिल रही है।
षडायतन है। कान ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें आँख काम नहीं कर रही, कान काम कर रहा है। हम आँख बंद भी कर ले तो भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कान के जरिए मिलेगी। कैसी आवाज़ है, भारी आवाज़ है, कोमल आवाज़ है, सुरीली आवाज़ है, मधुर आवाज़ है, कठोर आवाज़ है ना। और दूसरी खिड़की नाक से क्या जानकारी मिलती है? वो बताइए ना, सूंघने की। शाबाश बेटा। नाक से सूंघते हैं, तो जानकारी क्या मिलती है? सूंघते हैं तो खुशबू किस तरह की है ये जानकारी मिलती है ना। अच्छी खुशबू है या खराब खुशबू है, गंदी खुशबू है। चावल जल जाए तो खुशबू कैसे आती है? पता चल जाता है खुशबू से कि चावल चढ़ा के मैं भूल गई, चावल जल गया है। वो भी समझ में आता है कि जली हुई खुशबू कैसे आ रही है। तो नाक भी हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है। और कौन सा बचा है फिर? थोड़ा बैठती है ना। झूठ बोलकर तारीफ लेना सही बात नहीं है। तो मम्मी बता रही है, मम्मी ने बताया। टंग को क्या कहते हैं हिंदी में? जीभ। अब जीभ हमें कैसे इंफॉर्मेशन देती है, कैसे जानकारियाँ देती है? स्वाद का। किसके जरिए? हाँ, क्या मिलता है उसमें, कैसे पता चलता है? जोर से बोलो, किसने बोला? आया क्या जवाब? हाँ, वो पीछे से किसी ने बोला, लेकिन धीरे से बोला। किसने जवाब दिया? रस। हमारी जो जीभ है, हमारा जो मुंह है, उसमें स्वादु ग्रंथि होती है जिसमें से रस निकलते रहता है। हम जो पदार्थ खाते हैं उससे हमारे मुंह में रस तैयार होता है और उसके स्वाद से हमें पता चलता है कि स्वाद कैसा है। वो मीठा है या तीखा है या खट्टा है, ये हमें पता चलता है। इसे स्वादु ग्रंथि भी कहते हैं या रस ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक षडायतन है। और कौन सा बचा? 3 त्वचा। त्वचा कैसे हमें जानकारी देती है, ज्ञान देती है? छूने से, स्पर्श से। आपने किसी चीज़ को छुआ तो उस चीज़ के बारे में वो जानकारी देती है कि वो चीज़ कैसी है। जैसे अभी मैं कुर्सी पे बैठ गई, टच हो गया मेरा शरीर इससे, तो मुझे इस कुर्सी के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि ये कुर्सी कठोर है। कठोर है ना, मेरे तोड़ने से टूटेगी नहीं। ये कुर्सी कठोर होने के साथ साथ मजबूत भी है। ये कुर्सी प्लास्टिक की बनी हुई है। बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही है। अभी ये पंखा चल रहा है, इसका हवा मेरे शरीर से टकरा रहा है तो छू रहा है ना, स्पर्श हो रहा है, तो पता चल रहा है कि पंखे की हवा ठंडी है या गर्म है। धरती पर बैठे हो उससे समझ में आ रहा है कि ये चटाई कैसी है, नरम है या कठोर है, हार्ड है, चुभने वाली है। कपास को हाथ लगाएंगे तो पता चलेगा कि वो कितना मुलायम है। यानी जिस भी चीज़ का आप शरीर से स्पर्श करेंगे तो वो उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 6 इंद्रिय हमारे मन को किसे देते हैं? मन को जानकारियाँ देते हैं, ज्ञान देते हैं। ये समझ गया ना, षडायतन यानी ज्ञानेंद्रिय। ये ज्ञानेंद्रिय हमें ज्ञान देते हैं।
अब इसके आगे बढ़ते हैं। स्पर्श। ज्ञानेंद्रिय ने हमें तब ज्ञान दिया जब स्पर्श हुआ। आंखों से टकराया दृश्य, दृश्य के बारे में ज्ञान मिला। कानों से टकराई आवाज, तो आवाज के बारे में ज्ञान मिला। नाक से टकराई गंध, तो गंध के बारे में ज्ञान मिला। और स्वादु ग्रंथि या रस से कोई वस्तु हमने खाई और स्पर्श हुआ तो उससे हमें उस स्वाद के बारे में पता चला। और शरीर से कुछ स्पर्श हुआ तो उससे हमें पता चला कि वस्तु कैसी है। मतलब इतना ज्ञान हमें स्पर्श से मिल रहा है। टकराने का मतलब या देखने का मतलब स्पर्श होना ही है। आप बोल रहे थे ना सुबह नजर लगती है, तो कैसे? आंखों से देखा तो नजर लगेगी, यानी स्पर्श तो होगा, है ना? तो वैसे ये स्पर्श की बात हो रही है। बिना नजर लगाए हम कुछ देख नहीं सकते हैं। अब बात आगे तब बढ़ती है जब इससे जो ज्ञान मिल रहा है उससे हमारे मन में संवेदना या वेदना क्या निर्माण हो रही है? वेदना। स्पर्श से वेदना निर्माण कैसे होती है? सुंदर दृश्य देखा, सुंदर दृश्य है, लगता है आज गार्डन में ही रुक जाओ, घर ही ना जाओ। कितना सुंदर गुलाब का फूल दिख रहा है, मन को इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है इसको तोड़ी। मतलब मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको देखकर, तो मन क्या कह रहा है कि उस चीज को पालो। अगर वो सुखद लग रहा है तो उसको ले लो, लेकिन कांटा चुभ गया है तो नहीं हुआ, इसको हाथ नहीं लगाने का, कांटा चुभ गया, दुखद वेदना हो गई। अब कानों से बड़ी मधुर आवाज में हम गीत सुन रहे हैं। किसका गीत सुनते हैं? कौन सा सिंगर पॉपुलर है? किसके गाने सुनाए? हाँ, गोस्वामी के। गोस्वामी का नाम मैंने सुना ही नहीं सिंगर का। कौन से गाने गाते हैं? फिल्मी गाने गाते हैं? हाँ, पंजाबी गाना है। हाँ, पंजाबी सिंगर का मुझे मालूम है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, ये पुराने सिंगर हमको मालूम है, नए वाले नहीं मालूम, पंजाबी वाले। लेकिन जिसकी भी आवाज़ हमें अच्छी लगी, अच्छा लगा, आवाज़ अच्छी लगी, तो मन क्या करता है? बार-बार सुनो, बार-बार सुनो। मतलब वो सुखद वेदना होती है तो मुझे वो बार-बार करने का मन करता है, बार-बार सुनने का मन करता है। मिठाई अच्छी लगती है तो बार-बार मिठाई खाने का मन करता है। खट्टा अच्छा लगता है तो बार-बार खट्टा खाने का मन लगता है। और ये वेदनाओं के वशीभूत होकर हम ऐसा काम भी करते हैं। मतलब जो प्रिय लगता है वो मुझे चाहिए और जो अप्रिय है उसे मुझे नहीं लेना है। प्रिय मिला तो सुखद और अप्रिय मिला तो दुखद। तो ये वेदनाएं हमारे साथ में कैसा खेल खेलती है? ये खेल खेलती है हमारे साथ। किसी लड़की का खूबसूरत चेहरा दिखा, लड़के को लगता है कि मैं रोज उसको देखूं। गाना गाओ मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा है, रोज उसको देखेगा, रोज उसको देख के गाने गाएगा, रोज उसके पीछे पीछे कॉलेज जाएगा। आसक्ति भी बढ़ गया, यानी प्रिय वस्तु जो मुझे लुभावनी लगती है तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, उसे पाने की कोशिश करता हूँ। और कोई अप्रिय है और पास में भी आए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मेरे साथ में। सासू माँ किसको पसंद आती है? क्या बोलते हैं? भैया तो रोज खाएगी, इसको तो रोज ही भूख लगती है, जब देखो तब खाने को मांगते रहती है। वो अप्रिय है, वो नहीं चाहिए। कैसे कैसे सोचते हैं हम इन वेदनाओं के कारण। सुखद वेदना होती है तो हमें पाना है और दुखद वेदना होती है तो हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद में क्या होता है? यदि प्रिय वस्तु मिल गई, प्रिय
प्रिय लड़की मिल गई, प्रिय लड़का मिल गया, फिर क्या होता है उससे? आनंद मिलेगा ऐसा बोलता है। नहीं, वो बार बार चाहिए। बेटी तो दूर रहेगी तो भी फिक्र करती है अपने माता पिता की। जाना है आपको? अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। कुछ नहीं करना चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे यार, तो बेटे जो होते हैं, जिन्हें हम वंशज कहते हैं, अपना वारिस कहते हैं, उनके नाम हम सारा घर कर देते हैं, सारी प्रॉपर्टी कर देते हैं, लेकिन वो शादी करके अपने बच्चे पैदा करता है, अपने बच्चे पालने लगता है, जिसने उसको पैदा किया उसको भूल जाता है। ऐसा ही है ना? तो इस भव चक्र में पढ़ने का कोई मतलब रहा? आप यदि एकाध अनाथ को दत्तक ले लें और उसको पाल पोस कर बड़ा करें तो वो जिंदगी भर आपका एहसान करेगा, आपका सम्मान करेगा। लेकिन ये क्या है, दिमाग में बिठा लिया ना लड़कों के कि तुम वारिस हो, ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिलने वाली है, लड़की का घर ये नहीं है, वो पति के घर जाएगी, वो उसका घर है। तो यहीं से तो लड़के का अहंकार शुरू हो जाता है, वो निश्चित हो जाता है, लापरवाह हो जाता है। उसे लगता है मुझे क्या करना है, बाप की कमाई बनी बनाई मिल रही है, घर बनाने का टेंशन नहीं है, खाने पीने का टेंशन नहीं है, कभी माँ खाना बना के खिला रही, कभी बहन बना के खिला रही है, कभी पत्नी बना के खिला रही है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। ये हमने चढ़ा के रखा हुआ है। शुरू से उसको समानता नहीं सिखाई कि जितना तुम्हारा घर है उतना ही उस बहन का घर है। लेकिन इतना दुख झेलने के बाद में भी आज भी महिलाएं बेटा ही पैदा करना चाहती, और नहीं होता है तो घर के लोग उसको परेशान करते हैं कि तुमने बेटा क्यों नहीं किया। अब हम किसको आदर्श मान रहे हैं? बुद्धा को, जिसने अपने बेटे को भी भिक्खू बना दिया। तो क्या वाकई में हम बुद्धा को समझे हैं? बुद्धा को समझे हैं? नहीं समझे हैं। बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो संसार है जहाँ हम जन्म लेते हैं, ये दुख से भरा हुआ है। हेलो, और इस दुख में संसार में आकर हमने जीवन भर दुख उठाया है, फिर चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चे करें और फिर दुख उठाएं। और नैसर्गिक रूप से समाज को चलाने के लिए होता भी है, शादी होती है, बच्चा होता है, ठीक है, लेकिन जो होता है उसमें हम संतुष्ट कहाँ हैं? संतुष्ट है क्या? एक बेटी हो गई तो संतुष्टि होती है क्या? नहीं होती है, उसमें भी आप दुखी होते हैं। एक बेटे होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। एक बेटा होने के बाद में नहीं। तो ये जो उपादान है ना, ये उपादान बड़ा खतरनाक है। यहाँ तक आए ठीक है, लेकिन जो आपका मन ही नहीं करता है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। एक औरत से शादी करके बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी करते हैं, दूसरी शादी से नहीं हुआ तो तीसरी शादी करते हैं। उनको विज्ञान ही नहीं मालूम कि बेटा तो पुरुष के द्वारा पैदा होता है, औरत बेटा नहीं कर सकती। जिस वजह से बेटा या बेटी होता है ना, वो पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर होता है। स्त्री में X होता है और पुरुषों में Y होता है। XY दोनों होता है। अगर X और Y मिल जाते हैं तभी बेटा होता है, और XX मिले तो बेटी होती है। अब जिसके पास में, जिस पुरुष के शरीर में Y गुणसूत्र नहीं होगा तो वो कितनी भी औरतें कर ले, उसको बेटा नहीं हो सकता। और दोष किसको देते हैं? क्योंकि स्त्री के शरीर में Y क्रोमोसोम होता ही नहीं है, वो पुरुष के शरीर में होता है। अगर उसके शरीर में नहीं है तो उसको जिंदगी भर कितनी भी औरतें कर ले, बेटा नहीं हो सकता। और इस बात को लेकर पुरुषों ने हमारी स्त्रियों को कितना सताया है, कितना उत्पीड़न किया। ऐसे तो
जन्म लेकर दुखी होते ही हैं सब, लेकिन इस बात को, बच्चे की बात को लेकर हम कितना दुख निर्माण करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुख तुम्हारा पैदा किया हुआ है, तुम्हें यहाँ कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी। ये जो पूरा सर्कल है, इसमें जहाँ जाके वहीं सवेरा वाली बात आती है। तुम्हें यदि यहाँ समझ आ गई है तो यहीं रुक जाओ, यहाँ समझ आ गई है तो यहीं रुक जाओ, यहाँ समझ आ गई तो यहीं, कहीं तो प्रतिबंध करो। जहाँ पर रोक लगाओगे दुख से मुक्त हो जाओ। जब तक कि अविद्या दूर नहीं होती है, अभी हम आपकी अविद्या ही दूर कर रहे हैं, जब तक कि यहाँ पर अविद्या की जगह विद्या नहीं आ जाती, तब तक के आप इस भवचक्र में काम करते रहो। जिस दिन विद्या आ जाएगी उस दिन आप इसमें से मुक्त हो जाओगे। आज जैसे हम मुक्त हो गए, हमने घर बार छोड़ दिया, हम सिर्फ अपने बच्चे से प्यार नहीं करते तो हम विश्व में जितने भी बच्चे हैं, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? मैं और मेरे का भाव खत्म करके हम का भाव लाना। तब ये, लेकिन मैं जब तक है तब तक आप दुख में पड़ोगे। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, यही करते हैं। जिस दिन ये भाव तुम्हारा खत्म हो जाएगा, जैसे कि बाबा साहब का हो गया, बाबा साहब ने मैं को छोड़ दिया और हमको पकड़ लिया, ये सारा समाज ही मेरा है, केवल वो 4 बच्चे नहीं तो सारे समाज के बच्चे मेरे हैं, ये हम का भाव पैदा हो गया, तब जाके इतनी बड़ी क्रांति हुई। सारे बच्चों को सुख सुविधाएं मिली, कोई गम नहीं जो खत्म हो गए। थोड़ी देर के लिए दुख होता है, क्योंकि जो आता है वो जाता है, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन आगे बढ़ना ही निसर्ग का नियम है। कोई मरता है तो उसके साथ कोई मरता है क्या? कितना भी प्यारा रहे, कितना भी प्यारा रहे, बच्चा मर जाता है तो उसके साथ माँ रोती जरूर है, लेकिन मरती तो नहीं। कुछ दिन के बाद अपने आप नॉर्मल होने लगता। ऐसा ही नॉर्मल होना पड़ता है, क्योंकि दूसरे लोगों की तरफ देखना पड़ता है, दूसरे बच्चों की तरफ देखना पड़ता है, दूसरे भी बहुत काम है। एक ही में अटके रहेंगे तो रुक जाएंगे, फिर पागल हो जाएंगे। एक का शोध करते रहेंगे तो दिमाग संतुलित नहीं रहेगा, उसे खुद का होश नहीं रहेगा। होश में रहना पड़ता है, सच को स्वीकार करना पड़ता है। तो हमें मैं और मेरे से बाहर निकलना पड़ेगा और हम पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगेगा। नहीं तो हम वही काम करते रहेंगे बार बार। एक होती है असुखद अदुखद संवेदना, 2 संवेदनाएं तो बताई मैंने, एक सुखद और एक दुखद। तीसरी होती है अदुखद असुखद, यानी कुछ भी होता है तो ना मुझे दुख होता है ना मुझे सुख होता है। न्यूट्रल रहते हैं, सामान्य रहते हैं, समता भाव में रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब ये स्थिति आती है तो हमें किसी भी चीज़ का कोई परिणाम नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस लेवल पर पहुंचना है। समझ गया? ये भवचक्र कैसा है? निराशा वाला है क्या? आखिर सुख का ही मार्ग बता रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि संसार को खत्म कर दो,